राजस्थान विधानसभा का माहौल तब सबसे ज्यादा गर्मा गया जब सत्ता की गलियारों में सौम्य और शांत मानी जाने वाली उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का एक ऐसा रूप सामने आया जिसकी कल्पना शायद विपक्ष ने सपनों में भी नहीं की थी। दिया कुमारी ने इस बार कांग्रेस को न केवल घेरा बल्कि दो टूक शब्दों में कह दिया कि हमें जवाब देने से पहले जरा आईना देख लीजिए। आज की इस पॉलिटिकल रिपोर्ट में हम रिकॉर्ड करेंगे दिया कुमारी के उस भाषण को जिसने गहलोत के 5 साल के कार्यकाल की बखिया उधेड़ कर रख दी। क्यों दिया कुमारी को राजस्थान की नई आयरन लेडी कहा जा रहा है और कैसे उन्होंने आंकड़ों के जाल में कांग्रेस के दिग्गजों को ऐसा उलझाया कि सदन में सिर्फ शोर मचाने के अलावा विपक्ष के पास कोई रास्ता नहीं बचा। विधानसभा में चर्चा का विषय था विकास, लेकिन माहौल बन गया आर पार की लड़ाई का। कांग्रेस के विधायक जब अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, तभी दिया कुमारी अपनी सीट से उठी। उनकी आवाज में जो कड़कपन था उसने सदन के सन्नाटे को चीर दिया। उन्होंने सीधे हमला बोलते हुए कहा, विपक्ष दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में झांके। जनता आपको सत्ता से बेदखल कर चुकी है क्योंकि उसने आपके 5 साल का आईना देख लिया। ये सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि कांग्रेस के आत्मविश्वास पर किया गया सबसे बड़ा प्रहार था। दिया कुमारी ने स्पष्ट कर दिया कि अब पुरानी फाइलों पर धूल नहीं जमेगी बल्कि उनका हिसाब सड़क से लेकर सदन तक होगा। दिया कुमारी यही नहीं रुकी, उन्होंने पिछले कांग्रेस सरकार के मॉडल को धोखे का महल करार दिया। उनके भाषण का सबसे तीखा हिस्सा वो था जब उन्होंने विश्वासघात शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, पिछली सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ सिर्फ छल किया, 5 साल तक सिर्फ कागजों पर महल खड़े कर दिए। विकास के नाम पर जो लोक लुभावनी घोषणाएं हुई, धरातल पर उनका नामो निशान तक नहीं है। दिया कुमारी का इशारा उन योजनाओं की तरफ था जो चुनावों से ठीक पहले शुरू की गई थी, लेकिन फंड और प्लानिंग के अभाव में अधर में लटकी रही। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि राजस्थान की जनता अब उन कागजी दावों को भूल चुकी है और उस विश्वासघात की सजा कांग्रेस को मिल चुकी है। सियासत की जुबानी जंग तो अक्सर होती है, लेकिन दिया कुमारी ने इस बार आंकड़ों का ब्रह्मास्त्र चलाया। जैसे ही उन्होंने वर्तमान सरकार के विकास कार्यों और बजट आवंटन के तथ्य पटल पर रखे, सदन में हंगामा बरप गया। दिया कुमारी ने तंज कसते हुए कहा, सच्चाई कड़वी होती है। जब हम हिसाब दे रहे हैं तो आप शोर मचा रहे हैं। जनता देख रही है कि कौन सिर्फ सत्ता के लिए गुमराह करता रहा और कौन वास्तव में प्रदेश को बदलने का संकल्प लेकर आया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को दोहराते हुए अपनी सरकार की पारदर्शिता पर मोहर लगा दी। सदन में जब जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगे तो यह संदेश साफ था कि दिया कुमारी सिर्फ एक डिप्टी सीएम नहीं बल्कि बीजेपी की सबसे प्रखर आवाज बनकर उभरी है। अब सवाल उठता है कि दिया कुमारी इतनी हमलावर क्यों है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिया कुमारी अब राजस्थान में महिला सशक्तिकरण और विकास का चेहरा बनने वाली है। उनकी शालीनता के पीछे छिपी ये राजनीतिक आक्रामकता संकेत दे रही है कि आने वाले समय में राजस्थान की सियासत में उनका कद और भी बढ़ने वाला है। उनका भाषण ये भी बताता है कि बीजेपी अब डिफेंसिव होकर नहीं बल्कि आक्रामक फ्रंट फुट पर खेलकर कांग्रेस को हाशिए पर धकेलने की तैयारी में। जिस तरह से उन्होंने आंकड़ों को पेश किया और उन आंकड़ों से विपक्ष की बोलती बंद की, उससे उन्हें संगठन और सरकार दोनों में एक पावरफुल लीडर के तौर पर स्थापित कर दिया। दिया कुमारी का ये आईना दिखाने वाला अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या राजस्थान को उसकी नई जन जागृति वाली नेता मिल गई है? क्या विपक्ष वाकई में दिया कुमारी के आंकड़ों का जवाब दे पाएगा? आपको मुख्यमंत्री दिया कुमारी का एक कड़क अंदाज कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि वाकई में पिछली सरकार ने राजस्थान के साथ विश्वासघात किया था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।